हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुरसलीन स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आप लोगों का हमारे प्यारे चैनल एम क्रिएटर एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग 12th कहकशा बुक के उर्दू का चैप्टर आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग आज से चीज़ों को समझेंगे और टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो पहला चैप्टर है फरहतुल्लाह बेग का आज हम लोग तारीफ़, उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उनको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बुक को लेते हैं और उससे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बिना लेट किए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की तारीफ़ को, उसका इंट्रोडक्शन को देखते हैं और समझते हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश करें और याद रखने की कोशिश करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद मिर्ज़ा अफजल बेग बदख्शां से तर्क वतन करके शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए और फ़ौज में मुलाजिम हुए। फरहत के दादा मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग की माली हालत अच्छी नहीं थी। 1857 के इनकलाब से यह ख़ानदान भी मुतासिर हुआ और दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद दक्कन चला गया। हिजरत मतलब एक जगह से दूसरे जगह चला जाना। तो 1857 के इनकलाब के बाद ये ख़ानदान दिल्ली से हिजरत करके कहाँ चले गए थे? हैदराबाद। चलिए आगे देखते हैं। तज़किरा नवीसों के मुताबिक मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग सितंबर 1883 में पैदा हुए, लेकिन खुदान के बयां के मुताबिक वो अगस्त 1885 ईस्वी में तवल्लुद हुए थे और यही दुरुस्त है। जाए पैदाइश मोहल्ला चौड़ीवाला दिल्ली है। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। फरहत सिर्फ 10 रोज़ के थे तो उनके वालदा मुशर्रफ जहां बेगम का इंतकाल हो गया। उनकी लावल्द और बेवा फूफी हुस्न जहां बेगम ने उन्हें अपनी औलाद की तरह पाला। जब वो 10 रोज़ के ही थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। उसके बाद मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की परवरिश जो है उनकी फूफी जान की थी। चलिए आगे देखते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की मस्जिद में एक बुज़ुर्ग सैयद वली अल्लाह रहते थे। उन्होंने ही उनकी बिस्मिल्लाह कराई। मौलवी कमरुद्दीन से कलाम पाक पढ़ा। गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। 1901 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से 1903 में इंटरमीडिएट की सिंध हासिल की। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया। उन्होंने इसी कॉलेज में एमए में भी दाखिला लिया, लेकिन माशी हालत कमज़ोर होने के सबब तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। अपनी तालीम ज़िंदगी के दौरान उन्हें खेलों से बहुत दिलचस्पी रही। क्रिकेट, टेनिस, ब्लेड, चौसर और शतरंज वगैरह सभी कुछ खेलते थे। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग को जो पढ़ने के साथ साथ खेलों से भी काफ़ी दिलचस्पी थी, जैसे क्रिकेट, शतरंज वगैरह ये सब खेल भी खेला करते थे। आगे देखते हैं हम लोग। फरहतुल्लाह बेग तलाश माश के सिलसिले में हैदराबाद आए और वहाँ के एक स्कूल में अंग्रेज़ी के मुअल्लिम बनाए गए। 1908 ईस्वी में हाई कोर्ट में मुतरज़्ज़िम मुकर्रर हुए। 1910 ईस्वी में जुडिशल इम्तिहान पास किया और उस मैदान में मुख्तलिफ अहदों पर तरक्की करते हुए 1939 ईस्वी में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने और 1924 ईस्वी में उसी अहदे से सबकदोश हो गए, रिटायर हो गए। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की शादी अगस्त 1908 ईस्वी में उनके चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की शादी जो है 1908 ईस्वी में उनके चचा की बेटी से नसीमा से हुई थी। आगे उनके इंतकाल के बाद दूसरा निकाह पहली बीबी की बहन हमीदा सुल्ताना से हुआ।
फरुत अल्लाह बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 को बारज़े क़ल्ब हुआ और ठकी जेल के करीबी कब्रिस्तान सराय इलाही चमन में सपुर्द खाक हुए। उसके बाद जो है मिर्ज़ा फ़रुतुल्लाह बेग का जो इंतकाल जो है 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को हुआ। मिर्ज़ा साहब ने मज़ामिन लिखे, अदीबों के हालात कलम बंद किए, शायरी भी की, लेकिन उनकी शोहरत का असल दारोमद ईरान के बेमिसाल खाके डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी ये मुनहसर हैं। ये खाका पहली मरतबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू के शुमारह जुलाई 1927 ईस्वी में तबाह हुआ था। ये खाका न सिर्फ उनका बल्कि उर्दू के बेहतरीन खाकों में एक है। दहली का एक यादगार मुशायरा और फूल वालों की सैर भी उनकी यादगार तहरीर हैं। उनके मज़ामीन फ़रहत के नाम से 7 जिल्दों में तबाह हुए हैं। उनके मज़ामीन जो हैं मज़ामीन फ़रहत के नाम से 7 जिल्दों माने हिस्सा 7 हिस्सों में शाये हुए हैं, पब्लिश्ड हुए हैं, जारी हुए। उनके दीगर किताबों में इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी अहम हैं। ये था मिर्ज़ा फ़रुतुल्लाह बेग का एक मुख्तसर सा तारीफ़, उसका इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग सुन करके जहन में रखे होंगे। तो चलिए इसका मेन टॉपिक जो है वो हम लोग लिख चुके हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला मिर्ज़ा फ़रुतुल्लाह बेग का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए, उनका तारीख देख लिए। मिर्ज़ा फ़रुतुल्लाह बेग के वालिद का नाम जो है मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। मिर्ज़ा फ़रुतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। तज़किरा नवीसों के मुताबिक उनकी पैदाइश जो है सितंबर 1883 ईस्वी में हुई थी और खुदा के बयान के मुताबिक उनकी पैदाइश जो है अगस्त 1885 ईस्वी में हुई थी और बाद में जो यही सही है, ये वाला दुरुस्त है। 1885 उनकी पैदाइश कब हुई थी? अगस्त 1885 ईस्वी में और यही दुरुस्त है। किस मोहल्ले में हुआ था? तो मिर्ज़ा फ़रुतुल्लाह बेग की पैदाइश जोड़ी वालान दिल्ली में हुआ था और सैयद वली अल्लाह ने बिस्मिल्लाह कराया था। मिर्ज़ा फ़रुतुल्लाह बेग को जो तालीम जो स्टार्ट हुई थी, उनको जो बिस्मिल्लाह करवाया था सैयद वली अल्लाह ने करवाया था और उनका निकाह जो है नसीमा सुल्ताना से हुआ था। उनका निकाह किससे हुआ था? ये सब जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिर्ज़ा फ़रुतुल्लाह बेग का जो निकाह किससे हुआ था? नसीमा सुल्ताना से हुआ था, जो कि उनके चाचा की बेटी थी। और फिर मिर्ज़ा फ़रुतुल्लाह बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 ईस्वी में हुआ। तो ये था एक शॉर्ट पॉइंट जो कि कुछ इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। और भी पॉइंट है लेकिन ये सब जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया हो। और कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं, या फिर कुछ और चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। आई होप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।